हेलो दोस्तों, अगर आप कपड़े का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला बिजनेस होता है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए कुछ बातें जो कि हमें करने से पहले, बिजनेस को शुरू करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में आपको जानना जरूरी ये है कि आपको किस लाइसेंस की जरूरत होगी काम को शुरू करने के लिए, कहाँ पे आपका काम अच्छा चलने वाला है, जगह का रिसर्च आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट आपको कितना-कितना लगेगा, सामान आप कहाँ से खरीदेंगे और इस बिज़नेस में कुल मिला-जुला के प्रॉफिट मार्जिन आप कितना कर पाएँगे, महीने में कितना कमा पाएँगे, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो किस लाइसेंस की ज़रूरत होती है। फिलहाल आप अगर कपड़े का ठीक-ठाक भी व्यापार करना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ आप समझिएगा, सबसे पहले आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले पूँजी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इतने कंपटीशन के ज़माने में जहाँ पे बड़े-बड़े मॉल, जहाँ पे कस्टमर अपने से कपड़े पसंद कर रहे हैं, इतनी अच्छी-अच्छी दुकानें ऑलरेडी हैं, उस स्थिति में अगर आप सोचते हैं छोटी-मोटी दुकान खोल के, छोटे-मोटे बाज़ार में ही आप चल सकते हैं जिसमें आप लॉन्ग टाइम तक टिके नहीं रह पाएँगे, क्योंकि ये जो बिज़नेस होता है ना, ये पैसा माँगता है। इस बिज़नेस को करने के लिए ठीक-ठाक पूँजी में ना काम नहीं चलेगा। इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, यानी मिनिमम 10 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस में खर्चा लगता है दोस्तों। तो सबसे पहला ज़रूरत आपको चाहिए कि जीएसटी नंबर, जिससे आप अपने माल की खरीदारी करेंगे और बेचेंगे, ठीक है? तो ये हो गया लाइसेंस, ये आपका फुलफिल कर देगा, हर काम आपका हो जाएगा एक जीएसटी नंबर से, ठीक है? इस जीएसटी नंबर पे अगर आप लोन भी लेना चाहें, आपके पास पूरा पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप लोन भी आराम से अपने व्यवसाय के ऊपर ले सकते हैं बैंक से, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है? जो भी आपका नियरेस्ट बैंक होगा, जहाँ पे आपका खाता होगा, इसी जीएसटी से आप करेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, जगह फाइंड करना पड़ेगा। कपड़े का जो दुकान होता है दोस्तों, वो मार्केट में ही अच्छा लगता है, जहाँ पे बहुत सारे कपड़े की दुकान ऑलरेडी हो, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, वही जगह सबसे अच्छी हो। ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई नहीं दुकान है, वहाँ पे आप खोल के बैठ जाएँ, क्योंकि हर कपड़ा ज़्यादातर उसी जगह पे ज़्यादा बिकता है जहाँ पे पहले से बहुत सारी दुकानें हो। तो इसमें मत घबराइएगा कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है? वहीं पे चलेगी, क्योंकि ग्राहक वहीं पे आते हैं और हर तरह के ग्राहक आते हैं, तो हर दुकानों पे जाते हैं। जिस दुकान पे उन्हें अच्छा और परफेक्ट उनके पसंद लायक चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे वो बार-बार जाते हैं, ये होता है। अच्छा, दूसरा काम आपको करना है अब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है, हर बिज़नेस में होता है। पहला इंटीरियर, जो भी हम इंटीरियर में खर्चा करेंगे, यानी कि रैक, लाइटिंग, काउंटर, बढ़िया पीओपी वगैरह सारा चीज़ें, चेयर वगैरह, इन्वर्टर की व्यवस्था, लाइटिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें चेयर-वेयर लगा के भाई कस्टमर को क्या कहाँ बैठाना है, अपने कहाँ बैठना है, ठीक है? ये सारा जो व्यवस्था करने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। कपड़े का अगर आप ठीक-ठाक भी शोरूम खोल रहे हैं या दुकान खोल रहे हैं, तो मिनिमम आप मान के चलिए कि कम से कम अगर आप ठीक-ठाक भी और गुड लुकिंग करना चाहते हैं, तो 4 से 5 लाख रुपए ये बहुत कम मैंने बता दिया, ठीक है? इतना तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसमें ऊपर और नीचे हो सकता है आपके साइज़ और आपके बनाने का, भाई आप किस तरीके का आपके माइंड में चल रहा है कि किस तरीके से डेकोरेशन करेंगे, उस पे पैसा जाएगा। तो 5 लाख तो मान के चलिए कि कम से कम 5 लाख रुपए लगना ही लगना है, ठीक है दोस्तों? अब बात आती है स्टॉक। तो स्टॉक भरने के लिए भी आपको कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 10 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पैसा आप करोड़ों रुपया भी लगाएँगे तो भी कम हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 10 लाख रुपए से आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरा चीज़ जो है, सामान कहाँ से खरीदें? भाई सामान आप कहाँ से खरीदें? हर प्रोडक्ट का एक डीलर होता है, डीलर आपको पता करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ पता कैसे चलेगा? सबसे पहला काम तो आप यही करना पड़ता है कि भाई जब आप इस तरीके के बिज़नेस में घुसेंगे ना, तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो एक्सपीरियंस के लिए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले आप न किसी दुकान पे आप ज़रूर काम करिए, ठीक है? कितने महीने? 6 महीने बहुत है। 6 महीने में आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि ये बिज़नेस हमारे लिए बना है कि नहीं बना है। इस बिज़नेस में कितनी मगजमारी होती है, कितना मतलब कस्टमर क्या-क्या पूछता है, क्या-क्या माँगता है, हैं? ठीक है? वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो इस बिज़नेस में कितना समय देना पड़ता है, कितना प्रॉफ़िट मार्जिन होता है और सामान कहाँ-कहाँ से आता है, किस तरीके से मँगाया जाता है, पैकिंग किस तरीके से आती है, खोला किस तरीके से जाता है, रेट किस तरीके से लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी, ठीक है? तो जब ये एक्सपीरियंस आपको तब काम आएगा जब आप शुरू करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि सामान कहाँ-कहाँ से मिलता है। नहीं भी आप कहीं काम करते हैं, तो ये कोई बहुत टफ गेम नहीं है। हर प्रोडक्ट का एक सप्लायर होता है, सप्लायर को ढूँढना पड़ता है, ठीक है? ऑनलाइन भी मिल जाएँगे, ऑफलाइन भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जाएँगे, तो ये सारे प्रोसेस आप कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट मार्जिन कितनी होती है? तो कपड़े में दोस्तों मार्जिन काफ़ी बढ़िया होती है। मिनिमम जो आपकी मार्जिन होती है, वो 25% होती है, मैक्सिमम 50% होती है।
तो दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो 30% ही मान के चलते हैं कि 30% आपको मार्जिन मिलती है। यानी ₹100 की चीज़ पे ₹30 आपको बचता है। ₹1000 की चीज़ आपने बेच दिया तो ₹300 आपको मिलता है। ये चीज़ आप समझिएगा। अब आप सोच के देखिए कि दिन के अगर आप 5000 10,000 बेचते हैं, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करते हैं, ठीक है? मतलब दिन के आप 2000 3000 5000 10,000 तक भी एक-एक दिन में आप कमा सकते हैं। लोग कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, 50-50 हज़ार एक-एक दिन में कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा टफ गेम नहीं है, ये बहुत आसान है और अगर इतना इन्वेस्टमेंट करके आप स्टार्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से महीने में आप आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देंगे। इतना पैसा जब आने लगेगा, एक्सपीरियंस हो जाता है बिज़नेस में, तो सामान कौन-सा लें, ग्राहक की चॉइस क्या है, ग्राहक क्या पसंद कर रहा है, ग्राहक क्या माँग कर रहा है, किस सीज़न में क्या चीज़ बिकता है, ठीक है? इस फेस्टिवल सीज़न में क्या बिकेगा, इस फेस्टिवल सीज़न में क्या बिकेगा, ऑफ़र कैसे निकालें, लेस कैसे दें, ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाएँगे ना, बिज़नेस में ऐसे ही आप आगे बढ़ने लगेंगे और इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत आपको पड़ेगी भी नहीं। अगर पड़ेगी तो हमारा चैनल तो है ही है आपको बहुत सारा नॉलेज देने के लिए दोस्तों, ठीक है? उम्मीद करते हैं दोस्तों कपड़े की दुकान खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट, कितना मार्जिन, ये बेसिक चीज़ जो ज़रूरत होती है जानने की, ये आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो लाइक वाली बटन दबा दीजिएगा, नए हैं पहली बार चैनल पे विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड वाली बटन दबा के, ठीक है दोस्तों? और अगर आपका कोई सवाल है इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।